हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं सबका इस वीडियो में। इसमें 10th क्लास चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक 8.2 तक के क्वेश्चनों को हम क्वेश्चन नंबर 2 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने सबको समझ में आएगा। लास्ट ईयर हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनवाना भी सिखाया था, उस पर बेस कुछ क्वेश्चन थे वो भी करवा दिए थे। अब हम जो बच्चे हुए 8.2 के जो बच्चे हुए क्वेश्चन उन्हें करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है। दे रखा है यदि टेन ए बराबर ए प्लस बी बराबर रूट थ्री और टेन ए माइनस बी बराबर वन अपॉन रूट थ्री है, तो 0 डिग्री यानी जो एंगल ए और बी यानी ए प्लस बी का जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा और 9 डिग्री से छोटा उसके बराबर आना चाहिए। और ये कहना चाहता है कि ए का मान हमेशा बी से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ए और बी का क्या करना है, हमको मान निकालना है। तो कैसे करेंगे वो देखिए। ए यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी कोई एंगल है, यानी ए का जो ए का मान आएगा वो बी से हमेशा कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। पहली बात तो ये कहना चाहता है। यदि ए और बी के मानों को जोड़े तो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे या उसके बराबर आने चाहिए, ये कहना चाहता है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल है वो भी सॉल्व करेंगे। तो हल हमें क्या दे रखा है कि टेन ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, रूट थ्री। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, टेन ए प्लस बी बराबर, ये टेन में किसका मान होता है, टेन 60 का। तो हम टेन 60 डिग्री लिख सकता हूँ ना इसको। इससे टेन से ये टेन गया तो क्या बचा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60। इसको इक्वेशन नंबर कितना दे देंगे। और और क्या दे रखा है हमें, और दे रखा है टेन ए माइनस बी बराबर वन अपॉन रूट थ्री। ये किसका मान होता है, टेन में 30 का होता है। तो टेन ए माइनस बी बराबर टेन कितना, 30। टेन से टेन कैंसिल आउट, ए माइनस बी बराबर कितना हो जाता है, 30। इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। अब हमारे पास में दो समीकरण आ गए, एक और दो। उनसे एलिमिनेशन मेथड लगाने विलोपन विधि से लिखेंगे। समीकरण एक व दो से एक और दो लगाओ, यानी एक समीकरण ये रहा, ए प्लस का बी बराबर कितना 60 और ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30। विलोपन विधि लगाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाए, कट जाएंगे। प्लस माइनस क्या बचा हमारे पास में, जो बचा उसे लिख लेते हैं। हमारे पास बचा इधर ए और ए कितना हो जाएगा, 2a, दोनों जुड़ जाएंगे बराबर 60 और 30 कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। यहां से अगर मैं ए का मान निकालूं तो कितना हो जाएगा, 90/2। तो ए का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। हमारे पास में ए का मान क्या हो चुका है, आ चुका है। अब कहाँ रखेंगे इसको, पुट इन कहाँ, फर्स्ट समीकरण नंबर एक में रख दो। ये रहा समीकरण नंबर, ए का मान कितना है 45 प्लस बी बराबर कितना है 60। बी का मान निकालेंगे तो 60 माइनस का 45, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। यही वो चाहता था। उसे कहना था कि टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री और टेन ए माइनस बी बराबर वन अपॉन रूट थ्री दे रखा है। तो ए और बी के मान निकाल दो। देखो ए का मान हमारे पास कितना है 45 और बी का मान कितना आ गया है 15 आ गया है। अब जो कंडीशन दे रखी है वो अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, देख लेते हैं। ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। देखो ए का मान बी से बड़ा है, यहाँ कितना है 45, यहाँ कितना है 15। कंडीशन दोनों को ऐड करने पे 90 से छोटा उसके बराबर, 0 से बड़ा आना चाहिए। 45 और 90 ऐड करो कितना हो जाएगा 60, जो 90 से छोटा 0 से बड़ा है। इसलिए हमारा आंसर क्या है, सही है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आएगा। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है कौन कौन असत्य है। तो इसका पहला पार्टी मैंने लिखा है। तो कारण सहित उत्तर की जांच करनी है और पुष्टि करनी है इसकी। ये दे रखा है पहला तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन प्लस बी। कहने का मतलब साइन ए प्लस बी, ए कोई एंगल है बी कोई एंगल है, अगर साथ में जोड़े साइन वाला मान बराबर आना चाहिए। साइन ए और साइन प्लस अलग अलग रखें तो ऐसे कोई दो एंगल लेने और एलएचआर आरएचएस प्रूव करके देखेंगे। यदि वो बराबर आ जाते तो असत्य कथन है, वरना असत्य है। तो कैसे करेंगे, कोई एंगल लेते हैं। माना ए बराबर हमने कितना लिया है 30 ले लेते हैं, और बी बराबर हमने कितना ले लिया है 60 ले लिया। अब एंगल ए ले लिया, एंगल बी ले लिया। अब इसमें रखते हैं एलएचएस। एलएचएस हमें क्या दे रखा है, साइन ए प्लस बी। सॉल्व करेंगे, करो। साइन ए का मान कितना है 30
और बी का मान कितना है 60, तो कितना हो जाएगा साइन, दोनों मिलके कितना बनेगा 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, LHS का मान कितना आ रहा है 1। अब RHS ले लेते हैं, RHS का ये है, तो साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए का मान कितना है 30 और साइन बी का मान कितना है 60, साइन इसका मान कितना होता है 1/2, और कॉस और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, दोनों कैल्सियम में कितना हो जाएगा 2, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा √3, तो इसका मतलब √3 प्लस 1/2 ये आएगा। क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, अतः एल एच, यहाँ लिख दो ऊपर, अतः एल एच एस इज नॉट इज इक्वल टू RHS, अतः दिया गया कथन कैसा है, असत्य है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसने पूछा था साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है कि नहीं होता, हमने तो एंगल लिए अपने मन से, एंगल लेने से हमने प्रूफ करके देखा, दोनों के RHS लिया और RHS लिया, दोनों बराबर नहीं आ रहा था, कैसा दिया गया कथन कैसा है, असत्य है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और वर्क करते हैं। हाँ, तो अब अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है या नहीं होती है, ये प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे हल। हाँ, सबसे पहले थीटा बराबर हम कितना ले रहे हैं 0 डिग्री। अगर थीटा बराबर 0 लिखते हैं तो साइन थीटा का मान कितना हो जाता है, साइन थीटा यानी साइन 0, थीटा बराबर आप 0 लोगे तो इसका मतलब कितना आंसर आएगा, साइन 0 का तो 0 होता है, सही है 0 होता है पहला। अगर आप थीटा बराबर कितना लेते हो 30 डिग्री लेते हो तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2 होता है। यदि थीटा बराबर आप कितना लेते हो 45 डिग्री लेते हो तो साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√3, और थीटा बराबर आप 60 डिग्री लेते हो तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, साइन 60 का मान √3/2। यदि थीटा बराबर आप कितना लेते हो 90 लेते हो तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, हमारे पास में कितना आ जाता है 1 आ जाता है। तो गौर से देखने वाली बात, जब थीटा का मान 0 था तो साइन 0 का मान 0, थीटा का मान 30 था साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2, थीटा बराबर का मान 45 है 1/√2, थीटा का मान √3/2 और 1। इसका मतलब 0 से 1 की तरफ क्या कर रहा है, अग्रसर हो रहा है। तो इस चीज से एक चीज तो ये क्लियर हो जाती है, क्लियर ये हो जाती है कि थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं थीटा के मान में, थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। और ये इसने पूछा था थीटा के मान में वृद्धि होने साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है या नहीं होती है, तो हमने चेक करके देखा। सबसे पहले थीटा 0 आ रहा था, फिर 1/2 आया यानी बढ़ रहा है, फिर 1/√2 आया था, √3/2 और 1। इसका मतलब 0 की तरह सीधे से किधर की तरफ अग्रसर हो रहा है, 1 की तरफ अग्रसर होता है। अतः हम कह सकते हैं थीटा के मान में वृद्धि होने साइन थीटा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। अतः दिया कथन कैसा है, अतः दिया कथन कैसा है, दिया कथन कैसा है, सत्य है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर वर्क। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, वो आपसे ऐसे पूछा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या। अगर आप गौर नोटिस करें, जब मैंने टेबल बनवाया तो उसने बताया था कि साइन थीटा के जितने मतलब साइन थीटा के जो भी मान थे वो cos थीटा में उल्टे रखे गए थे। इसका मतलब तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि थीटा के मान में अगर वृद्धि करें cos थीटा के मान में तो कमी होगी। तो देखो कैसे करते हैं, गौर से देखना। थीटा बराबर आप सबसे पहले कितना ले रहे हो 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, ठीक है। थीटा बराबर आपने कितना लिया 30 डिग्री, तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2। थीटा बराबर आप कितना ले रहे हो 45 डिग्री ले रहे हो, तो cos 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2। थीटा बराबर आप कितना ले रहे हो 60 लेते हो, तो cos 60 का जो मान है वो कितना हो जाता है 1/2।
और थीटा बराबर आप कितना लेते हो 90, तो cos 90 का जो मान है वो हमारे पास कितना आ जाता है 0। यानी जो अभी अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया उसका जस्ट उल्टा है, वहां पर 0 से 1 की तरफ चल रहे हैं, 1 से उल्टा यानी घट रहा है मान, 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। इसका मतलब कह सकते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि होने से cos थीटा के मान में कमी होती है, कमी होती है। अतः दिया कथन कैसा है, दिया कथन, दिया कथन कैसा है, असत्य है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। cos थीटा जो है sin थीटा की जब टेबल के मान रखते हैं उसके जस्ट उल्टा होता है, sin थीटा में बढ़ते हैं और cos थीटा में क्या होता है, मान कम होता है। जो कम हुआ तो हम कह सकते हैं थीटा के मान में वृद्धि के साथ साथ में cos थीटा के मान में क्या होती है, कमी होती है। अतः दिया गया कथन कैसा है, असत्य है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर वर्क करते हैं। अब आपसे पूछा है अगला वाला जो क्वेश्चन है, थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा होता है क्या, होता है क्या? मेरे हिसाब से तो शायद नहीं होता है, तो चेक कर लेते हैं एक बार। यदि आप थीटा बराबर कितना लेते हो, हल, थीटा बराबर आप कितना लेते हो 0 डिग्री लेते हो मान के चलो, तो हम साइन थीटा का मान रखते हैं, तो साइन 0 बराबर कितना हो जाता है cos 0। लेकिन साइन 0 का मान तो 0 होता है, लेकिन cos 0 का मान तो 1 होता है, ये बराबर नहीं होते। पहला क्लियर। थीटा बराबर आप कितना लेते हो 30 डिग्री, तो साइन 30, साइन थीटा का मान रखा 30 डिग्री और cos 30, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, लेकिन cos 30 का मान होता है √3/2। क्या ये बराबर है, नहीं है बराबर। थीटा बराबर आप कितना लेके देखो 60 डिग्री लेके देखो, तो साइन 60 बराबर cos 60, क्या हो जाएगा बराबर, cos sin 60 का मान कितना होता है √3/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। ये आपस में बराबर नहीं है। थीटा ले लिया 90 और लेके देख ले, तो थीटा बराबर कितना लेते हैं 90, तो साइन 90 बराबर cos 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। ये आपस में कभी बराबर नहीं, एक रह गया। थीटा बराबर कितना लेने पर 45। अब देखो साइन 45 बराबर cos 45, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 और cos 45 का मान होता है 1/√2। सिर्फ ओनली थीटा बराबर 45 होने पर ही साइन थीटा और cos थीटा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और किसी भी अन्य मानों पर इक्वल नहीं होते। उसने लिखा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा cos थीटा बराबर होते हैं, नहीं होते। क्या लिखोगे, थीटा बराबर 45 डिग्री होने पर साइन थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा होता है, अन्य मानों पर नहीं। अतः दिया कथन कैसा है, दिया कथन कैसा है, असत्य है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया, वेरी वेरी इजी था। इसके बाद में इसका आपको लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस पर वर्क करते हैं। है कि आपको एग्जाम्पल दे दिया कि a बराबर 0 पर cot a बराबर परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है। अपरिभाषित का मतलब जहाँ इंफिनिटी आ जाए वही अपरिभाषित होता है। तो हाँ जी बिल्कुल सही बात है ये। उसने बोला है कि थीटा a बराबर 0 पर, तो cot a, तो cot a का एंगल रख दीजिए, तो cot 0 का मान कितना होता है, इंफिनिटी होता है। अतः अतः दिया कथन कैसा है, दिया कथन कैसा है, सत्य है। यानी a बराबर 0 पर cot a बराबर कैसा होता है, अपरिभाषित। इसको इंफिनिटी को क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, यानी नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। ये है कथन कैसा है, सत्य है। 8.2 के सारे क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो जाते हैं। अब 8.2 के एग्जांपल में बात करेंगे, तो आइए देखते हैं एग्जांपल। के सामने एग्जांपल नंबर जो 6 दे रखा है वो 8.2 का एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। वो क्या दे रखा है कि ए त्रिभुज एबीसी में इसका बी क्या है, समकोण है। ये ट्राइंगल दे रखा है आपको एबीसी,
इसमें कि इसका एंगल जो बी है वो क्या है 90 डिग्री का है, तो ए बी बराबर हमें 5 सेमी दे रखा है, और ए सी बी एंगल ए सी बी कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। तो ये पूछा है कि बी सी और ए सी की लंबाई बता दीजिए। तो नॉर्मल सी बात है, जो दिया है हल दिया है हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री है, और क्या दे रखा है हमें ए बी बराबर कितना दे रखा है 5 सेमी, और एंगल ए सी बी बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री। अब एक बात हम सब लोग जानते हैं कि लाल बट्टे कक्का हमने पढ़ा है, ये था तुम्हारा साइन थीटा, ये तुम्हारा कॉस थीटा, ये तुम्हारा टेन थीटा, और ये तुम्हारा कॉट थीटा, ये सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। अगर मैं मुझे चाहिए क्या, सबसे पहले बीसी लाइन यानी इसका बेस चाहिए, आधार चाहिए मुझे, तो एक कोई ऐसा व्यवस्था है जो रिलेशन बन रही हो इसमें और आधार में एरा लंब बट्टे में आधार, यानी अगर मैं टेन थीटा ले लूं, अब त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे में आधार हो जाएगा। टेन कितना लगेगा थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री, लंब का मान ए बी, और आधार कितना हो जाएगा आपका बी सी। टेन थीटा का टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, ए बी का मान 5, और बी सी का मान तो हमें निकालना ही है। इसके नीचे एक माना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी सी बराबर 5 को 3 से करेंगे तो 5√3 सेंटीमीटर। ये किसका माना जाता है बीसी, यानी बीसी का जो मान है वो कितना आएगा 5√3 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया, जो एक भुजा मुझे दे रखी थी और जो मुझे निकालनी थी, उन दोनों में एक रिलेशन फाइंड आउट किया जिससे टेन थीटा वाला लंब बट्टे में क्या हो जाता है आधार, लंब का मान था मेरे पास में, आधार का मान मैंने निकालना चाह रहा था, थीटा कितना था 30 डिग्री, टेन 30 रखा उसका मान रखा और क्रॉस मल्टीप्लाई बीसी का मान आ गया। अब हमें कौन चाहिए एसी चाहिए हमें, अब हमें चाहिए कौन, हाँ एसी चाहिए। तो त्रिभुज ए बी सी में अब मुझे चाहिए ये वाली रेखा, तो इस भुजा के साथ में इसकी व्यवस्था ये बैठ रही हो, लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण क्या होता है साइन थीटा। तो लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टे में कर्ण, साइन थीटा का मान कितना रखेंगे 30 डिग्री, लंब कितना हो जाएगा ए बी, और कर्ण कितना हो जाएगा ए सी। साइन थीटा का मान कितना होता है साइन 30 का मान 1/2 रखा, ए बी का मान कितना है 5 है, ए सी का मान हमारे पास नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा ए सी, और 5 गुना कितना हो जाता है 10। इस तरीके से हमारे पास में जो एसी का मान है वो कितना आ जाता है 10 आ जाता है। सॉरी, आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया था, कुछ नहीं किया था, ये एग्जांपल ट्राइंगल का यूज करते हुए जो दे रखा था उस दोनों में रिलेशन लाल बट्टे कक्का हमने पढ़ा है आसानी से, और उसको वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले लंब बट्टे में आधा लंब दे रखा था, आधा निकालना था, tan थीटा लगा दिया। हमें चाहिए था कर्ण चाहिए था, लंब बट्टे में कर्ण sin थीटा होता है, लगा दिया, दोनों ये आंसर क्या हो जाते हैं आ चुके हैं। आई होप आप लोगों को एग्जांपल समझ में आया होगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट एग्जांपल ऊपर वर्क करते हैं। सामने जो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 7 8.2 है, जो दे रखा है, क्या दे रखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में इसका क्यू क्या है समकोण है, यानी क्यू पे 90 डिग्री का क्या बना हुआ है कोण, जिसमें कि पी क्यू बराबर कितना दे रखा है 3 सेमी और पी आर बराबर 6 सेमी दे रखा है। एंगल पूछ लिया है उसने कि क्यूब आर पी आर, यानी ये वाला एंगल बताओ मुझे, ये एंगल कितना है, और पूछ लिया है कि पी आर क्यू यानी ये वाला एंगल बताओ कि ये वाला एंगल कितना है। तो कैसे बताएंगे, पहले तो दे रखा है लिख लेते हैं हल कि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू बराबर कितना दे रखा है 90 डिग्री, और पी क्यू बराबर हमें दे रखा है 3 सेमी, और पी आर बराबर कितना दे रखा है 6 सेमी। क्या फाइंड आउट करना है, एंगल पी नहीं क्यू पी आर का मान बताइए और एंगल पी आर क्यू का मान बताइए, ये पूछा। तो सीधी बात है, अभी अभी जो काम किया है लाल बट्टे का कहां से एक काम तो हो सकता है, इस एंगल को हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, लंब बट्टे में कर्ण, लंब भी दे रखा है और कर्ण भी दे रखा है, साइन थीटा होता ही है। तो कैसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज
पी क्यू आर में क्या लिख सकते हैं, साइन आर, ये वाला एंगल लिया है मैंने, साइन आर बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण, लेकिन एंगल कौन सा दे रखा है, आर वाला। तो गौर से देखिए, साइन आर, लंब कितना है हमारा, पी क्यू, और कर्ण कितना है हमारा, पी आर, रख दिया, वैल्यू रख देते हैं। साइन आर बराबर पी क्यू का मान कितना है 3 और पी आर का मान कितना है 6। साइन आर की वैल्यू निकालेंगे, 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2। ये साइन थीटा में कोई मान होता है क्या, होता है शायद, तो किसका मान होता है ये, साइन आर बराबर कितना हो जाता है, साइन 30 का मान होता है। साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ, तो आर जो है वो कितना डिग्री का आ चुका है, हमारे पास में एंगल जो आर का मान है वो कितना आ चुका है, 30 डिग्री आ चुका है। और हमें यही चाहिए था क्यू, पी आर क्यू, यानी पी आर क्यू, इसलिए एंगल पी आर क्यू का जो मान हमारे पास में कितना आया है, 30 डिग्री। एक आंसर तो आ जाता है इस तरह। अब ये वाला एंगल आ गया हमारे पास में 30 डिग्री, लेकिन ये वाला एंगल और चाहिए हमें, तो कैसे निकालना है, गौर से सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाता है, 180 हो जाता है ना। तो देखो गौर से, ये 90 ऑलरेडी समकोण है 90, और 30 कितना हो जाता है 120। 180 में 120 घटाओ तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। बस आ गया आंसर, बस तो यही तो करना था, हमें ये वाला एंगल चाहिए था। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना हो जाता है हमारे पास, 180 होता है। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, एंगल क्यू, नहीं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर पी, सही है ना, क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर बराबर कितना हो जाएगा 180। जिस बिंदु पर एंगल रखा होता है उसको हमेशा बीच में रखते हैं। क्यू का मान तो 90 डिग्री है, हमें पता है। आर का मान निकाल लिया, अभी कितना आया है 30 डिग्री आ गया, इसका निकालना है। तो क्यू पी आर बराबर कितना हो जाएगा 180। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो नंबर कितना हो जाता है 120, प्लस क्यू पी आर बराबर कितना हो जाएगा 180। तो एंगल क्यू पी आर बराबर 180 माइनस 120, तो एंगल क्यू पी आर बराबर कितना हो जाता है 60 डिग्री। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी था। सबसे पहले मैंने ये वाला एंगल निकाला, एक एंगल मिलते हैं हम तो सब कुछ आ गया फिर तो। इसके बाद में त्रिभुज के तीनों कोणों योग कितना हो जाता है 180 हो जाता है, सीधा लगा और हमारा आंसर आ जाता है। आई होप इसके बाद में समझ में आया सबको। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर वर्क करते हैं। हाँ, अब आपके सामने जो एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है वो दे रखा है, यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, यहाँ पे माइनस है, सॉरी ये माइनस, यानी a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है आपके पास में, √1/2 है, और cos a प्लस बी बराबर 1/2 है। सेम जो एग्जांपल अभी भी लास्ट वाला क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 3, सेम उसी पर बेस्ड है। वो ये कहना चाहता है कि a प्लस बी का मान 0 से बड़ा 90 छोटा उसके बराबर होना चाहिए, और a का मान b से हमेशा कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और a और b के मान फाइंड आउट कर दो। तो करते हैं, चलो जो दे रखा है उसका फायदा उठाते हैं। दिया है, क्या दे रखा है देखिए, साइन a माइनस बी बराबर दे रखा है 1/2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन में किसका मान होता है 1/2, साइन के साथ कोई इधर साइन चला साइन में रखेंगे तभी तो इक्वेशन मिलेगा हमें। तो किसका मान होता है साइन 30 का, साइन से साइन कैंसिल आउट, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाता है, समीकरण नंबर 1। और क्या दे रखा है, cos a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है 1/2। कॉस में 1/2 किसका मान होता है, कॉस किसका होता है
60 डिग्री का होता है। सही है ना, सही बोला ना। जो साइन 30 का मान है वो कॉस 60 का मान होता है। इससे ये कैंसिल आउट, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, हाँ भाई 1 व 2 से यहाँ सॉल्व करते हैं आगे। तो क्या दे रखा समीकरण नंबर 1, ए माइनस का बी बराबर 30 और ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60। प्लस माइनस दिख रहा है हमको, ये दोनों फ्री। तो क्या बचा, ए और ए कितना हो जाएगा 2a बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ए का मान निकालेंगे तो 90 बट्टे में 2, तो ए का मान कितना हो जाएगा 45। और कहाँ रख दो, पुट इन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 में रख दो। ए का मान 45 माइनस का बी बराबर कितना हो जाएगा 30। ध्यान से देखना, 30 को इधर ले जाओ, बी को उधर ले जा रहा हूँ, तो 45 का 45, 30 को इधर लाऊं किसका हो जाएगा माइनस का 30, और बी को उधर ले जाऊं किसका हो जाएगा प्लस का। तो बी का जो मान है 45 में 30 जाते हैं तो कितना बचता है 15 डिग्री। यही चाहिए थे, यही दोनों आ गए। उसने पूछा था हमसे कि ए और बी के मान फाइंड आउट करो। गौर से देखने बार 45 और 15 60 हो जाता है, 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, और ए का मान 20 से बड़ा है, तो ए का मान कितना आ रहा है 45 और बी का मान कितना आ रहा है 15 आ रहा है। आई होप आप लोगों को 8.2 आपकी यहाँ बिल्कुल विद एग्जाम्पल समाप्त हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में 8.3 के क्वेश्चन इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।